हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोजेनिका की बनी हुई दवाई कोविशील्ड के बारे में आप लोग जब मेरे से पहले पूछते थे तो कभी कभी मैं बहुत अच्छी तरह उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से आप किसी भी चीज़ के बारे में देख लीजिए, आपको हमेशा कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनी हुई मिलेंगी कि कोई कैसे मरा, कोई कैसे जिंदा है क्या नहीं। इसीलिए मैं उनके बारे में आप लोग को कभी भी कुछ बोल नहीं रहा था, परंतु आप लोग की तरफ से हमेशा कंप्लेंट्स आ रही थी। अब जबकि कोर्ट के अंदर एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने ही मान लिया है कि उनकी जो कोविशील्ड है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, और उन्होंने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के बारे में जो बोला है वो तो दोस्तों एक तरीके से खून के थक्के जम जाना, वो तो एक तरीके से उन्होंने तब माना है जब वो एक तरीके से जानलेवा है, जिसकी वजह से आदमी को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी छोटे मोटे सिम्टम्स लेके आप मेरे पास में आते रहते थे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे जाने कि एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन आपने लगाई जो है, कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्रोजेनिका कंपनी की जो आपने लगाई है, उसके अंदर आप लोग क्या क्या शिकायत लेके मेरे पास में आए। देखिए, एक तो कई लोग को चेस्ट में टाइटनेस जैसी महसूस होती थी, इसका मतलब वो चेस्ट में जकड़ाहट जैसी महसूस होती थी। उनको कई बार ऐसा लगता था कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज, कई बार आप लोग को लग रहा था कि सर में दर्द जैसा हो रहा है बहुत ज़्यादा, या सर में भारीपन है। अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता था, परंतु सर में भारीपन जैसा हमेशा हुआ करता था। इसके अलावा डाइजेशन में प्रॉब्लम, इसके अलावा पूरी बॉडी में स्टिफनेस, इसके अलावा दिल में धड़कन, घबराहट, ये सब चीज़ें। अब अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जिसके बारे में उन्होंने बोला है, वो तो वैसे तो अगर वो वैक्सीन लगाने पे हुआ है तो उसको वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बोल सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो एक चीज़ मिलेगी, किसी एक जगह पर खून का इकट्ठा होकर थक्का ऐसा जम जाना। इस वाली चीज़ को अगर हम वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब भी किसी चीज़ की कहीं पर कोई भी ग्रोथ जैसी होती है या कहीं पर कोई चीज़ जम जाती है तो उस वाली चीज़ में अधिकतर कफ की डिस्टर्बेंस मिलती है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने से प्रॉब्लम हो रखी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम रहती नहीं है। हमारा जो शरीर है वो अपने आप इन चीज़ों को रिकवर करता रहता है, परंतु रिकवर करने से पहले अगर हमारे ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई तो वो हमारे लिए एक दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हम अपने ऑर्गन्स जो हैं उनको थोड़ा सा मजबूत रखें। मजबूत कैसे रखा जाए? देखिए, जो लोगों को शरीर में स्टिफनेस हो रही है या चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, इन दोनों चीज़ों का कारण इंजेक्शन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आप इस माहौल में कैसे हेल्प कर सकते हैं? कोई सा भी अपच खाना खाकर, जब आपको कोई खाना पचता नहीं है, जब आपको थोड़ा डकार कुछ अजीब से आते हैं, जैसे आपने जो खाना खाया उसके स्वाद के डकार आए आपको, या आपको बहुत भारी सा लगता है, वो सारी की सारी सिचुएशंस इससे रिलेटेड हैं और उनकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम लोगों को जब भी ऐसा कुछ होता है उस वक्त गर्म पानी पीना, उस वक्त खाना बहुत हल्का रखना। फॉर एग्जाम्पल, जो भारी चीज़ें हैं जैसे चावल हो गया, जैसे उड़द हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे हमारे पहाड़ियों में एक होता है भटके डुबके, या कोई सी भी भारी चीज़ अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो वो चीज़ें इजीली पच जाएंगी। चीज़ें इजीली पच जाएंगी तो हमारी बॉडी में आम संचय नहीं होगा। आम संचय होने से जो भी हमारी बॉडी में जकड़ाहट वगैरह हो रही थी वो सब की सब ठीक हो जाएगी। दूसरा इशू है दोस्तों, डाइजेस्टिव इश्यूज। इसके अंदर दो तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। एक तो मैंने आम संचय की जो बात की वो भी डाइजेस्टिव पॉइंट में ही आ जाता है, जिनके हाजमा वगैरह खराब होता है। परंतु इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद में पेट में जलन वगैरह होना, गैस वगैरह होना, ये सब चीज़ें भी हो रही थी। इसका कारण ये था कि उनका जो पित्त था वो प्रकुपित हो गया था। प्रकुपित पित्त को बचाने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगेन खाना थोड़ा सा चरपरा खाना, या वो वाला खाना जो हमारी बॉडी को इरिटेट करता है, जो हमारी जीभ को इरिटेट करता है। फॉर एग्जांपल मिर्च दोस्तों, जब भी आप मुंह में डालते हैं तो एक वक्त के लिए थोड़ा झंझना जाता है ना शरीर,
ऑब्वियसली थोड़ी मिर्च से नहीं झंझनाता होगा, बट ज़्यादा से झंझनाता है। तो जो भी इस टाइप की सिचुएशंस हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से ये हमारे अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा हम लोग आते हैं पैल्पिटेशन पे। पैल्पिटेशन मतलब दोस्तों अगर दिल के अंदर धड़कन घबराहट जैसी महसूस हो रही है, अगर आपको अपनी धड़कन सुनाई दे रही है, जो कि अक्सर हुआ करता है जब हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा अकेलापन होता है या शांति होती है, कई लोग को ज़्यादा शोर नहीं बर्दाश्त होता है या कुछ भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अक्सर दोस्तों हमारे दिल की घबराहट की वजह, दिल की कमजोरी की वजह से ही होती हैं। इसमें कभी कभी हमारे अंदर रस धातु की कमजोरी की बात भी होती है, जिस केस में हमारे दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और जब हमारे दिल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो अगेन वो कमजोरी होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप कोई भी दवाई आयुर्वेदिक जो भी हार्ट टोनर है वो अगर आप लेंगे तो आपको कुछ हद तक आराम मिल जाएगा, परंतु मेरा सजेशन यही रहेगा कि किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, अगर वो नाड़ी परीक्षक है तो और बेहतर, अदरवाइज नॉर्मल आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाकर आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं उससे और उसको ये वाली चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ रह गई वो है सर में भारीपन होना। जो एस्ट्राजेनेका का केस आया था वो इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे कोर्ट में इन्होंने अपनी बात मानी, उस आदमी का कहना था जो उसके ब्लड में जो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट बनी है वो इस वैक्सीनेशन की वजह से ही बनी है। अब वहां पर कंपनी ने माना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रोल इनके वैक्सीनेशन का रहता है। दोस्तों हमारे सर में जो भारीपन वगैरह रहता है वो अक्सर दो वजहों से रहता है। एक तो वहां पर मल एकत्रित होना, दूसरा ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो जितना आप लोग कपालभाति प्राणायाम का यूज